श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मांड के नाथ सर्वशक्तिमान भगवान शिव की महिमा अनंत है। जब त्रिलोक में धर्म का संतुलन डगमगाने लगता है, तब स्वयं महादेव किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अधर्म का अंत करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। पुरातन काल में जब सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ, तब आदिशक्ति जगदम्बा पार्वती ने हिमालय राज के घर में जन्म लिया। शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। कालांतर में उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए, श्री गणेश और कार्तिकेय। यही कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने। किंतु इसी युग में एक कथा जन्म लेती है, जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना और उसके पीछे छिपे दिव्य कारणों की साक्षी है। कार्तिकेय अत्यंत वीर, तेजस्वी और गर्वशील थे। एक बार पार्वती माता ने यह विचार किया, दोनों पुत्रों में से किसका विवाह पहले हो, इसका निर्णय कोई परीक्षा द्वारा लिया जाए। माता पिता ने कहा, जो हमारे तीनों लोगों का पहले परिभ्रमण कर लौटेगा, उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने प्रिय वाहन मयूर पर बैठकर तुरंत यात्रा के लिए निकल पड़े। वहीं श्री गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्होंने अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप ही त्रिलोक स्वरूप हैं। यह श्रद्धा देखकर महादेव और पार्वती प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री गणेश का विवाह सिद्धि और बुद्धि से संपन्न करवा दिया। जब कार्तिकेय यात्रा समाप्त कर लौटे और यह समाचार मिला कि उनके छोटे भ्राता का विवाह हो गया, तो उनका मन दुख से भर गया। उन्होंने मान लिया और क्रोधित होकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। वे जाकर कृतज्ञ पर्वत पर तप करने लगे, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के श्रीशैल क्षेत्र में स्थित है। माता पार्वती और भगवान शिव को अपने पुत्र की पीड़ा का आभास हुआ। वो पुत्र को मनाने स्वयं दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, परंतु कार्तिकेय ने उनकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया। तब भगवान शिव ने यहीं स्वयं को स्थापित कर लिया। यही स्थान मल्लिकार्जुन कहलाया। यह नाम 2 तत्वों से बना है, मल्लिका अर्थात पार्वती, अर्जुन अर्थात शिव। जहाँ माता पिता स्वयं अपने पुत्र से मिलने आए हों, यह स्थल श्रद्धा का केंद्र है। यह ज्योतिर्लिंग न केवल शिव का अपितु शक्ति का भी स्वरूप है। यहाँ शिवलिंग के साथ शक्ति का भी वास माना जाता है। इस क्षेत्र को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। श्रीशैलम पर्वत पर स्थित यह लिंग स्वयंभू है और अत्यंत प्रभावशाली। पुराणों में वर्णन आता है, जो भी इस तीर्थ की यात्रा करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। विशेषकर शिवरात्रि के दिन यहाँ दर्शन करने वाला व्यक्ति 100 जन्मों के पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। पहली बार वीडियो पर आए हों तो वीडियो को लाइक करिएगा। यह वीडियो आपको मानसिक रूप में यात्रा करवाएगा शिव के धाम की। कहा जाता है, इसी क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन दीक्षा लेकर तपस्या की थी। यह भूमि मोक्षदायिनी है। एक कथा के अनुसार श्री आदि शंकराचार्य जी मल्लिकार्जुन की यात्रा पर आए थे, तो उन्होंने यहाँ आत्मज्ञान की प्राप्ति की। यह भी कहा जाता है, यहाँ रात्रि में शिव पार्वती का साक्षात नृत्य होता है, जिसे केवल अत्यंत सिद्ध योगी ही अनुभव कर सकते हैं। यह तीर्थ स्थल इतना पवित्र है कि यमराज के दूत इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। मृत्यु के समय यदि कोई व्यक्ति मल्लिकार्जुन में दर्शन कर चुका हो, तो उसका सीधा मार्ग कैलाश की ओर जाता है। श्रीशैल की यह भूमि साक्षात ब्रह्मा की उपस्थिति है। यहाँ गूंजते शंख, नाद, धूप, दीप, मंत्र और आरती के स्वर वातावरण को दिव्यता से भर देते हैं। श्रद्धालु जब ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, तो शिवलिंग की ऊर्जा उनके हृदय तक पहुँचती है और मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को शुद्ध करती है। मल्लिकार्जुन केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, एक चेतना है, जहाँ हर श्वास शिवमय हो जाती है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण और कालिका पुराण सभी इस ज्योतिर्लिंग के चमत्कारों का वर्णन करते हैं। वेदों में वर्णित अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन 5 महाभूतों में यह स्थल स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों में उपस्थित है। ऐसा कहा जाता है, एक बार एक वृद्धा जो वर्षों से चल नहीं सकती थी, केवल श्रद्धा से घसीटते हुए श्रीशैल पहुंची। वहां पहुंचते ही उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और शिवलिंग से स्वर निकला,
तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया, तुम्हारा मोक्ष निश्चित है। आज भी जब कोई भक्त गहराई से पुकारता है, हे मल्लिकार्जुन मुझे स्वीकार करो, तो एक दिव्य ऊर्जा उसके हृदय में उतरती है। मल्लिकार्जुन के श्री विग्रह के दर्शन मात्र से चित्त शांत हो जाता है। उसकी आभा ऐसी है कि भक्त अपना सब कुछ भुला बैठता है और केवल शिव में लीन हो जाता है। जब भक्त इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसकी गति मंद हो जाती है, हृदय की गति तीव्र हो जाती है और नेत्र स्वयं नम हो जाते हैं। यह अनुभव भौतिक नहीं आत्मिक होता है। यहाँ की नित्य आरती जिसका आयोजन हर प्रातः और संध्या काल होता है, स्वयं ब्रह्मलोक तक गूंजती है। जब मंत्रोच्चार होता है, शिवाय नमः मल्लिकार्जुनाय नमः, तो ऐसा प्रतीत होता है कि समय रुक गया। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति मल्लिकार्जुन की पंचामृत अभिषेक सेवा करता है वह जीवन के समस्त दोषों से मुक्त होता है। यदि कोई मूक पशु भी इस क्षेत्र में विचर जाए तो उसके अगले जन्म में उसे मनुष्यता और शिव भक्ति प्राप्त होती है। यह स्थान सिर्फ पौराणिक नहीं, अत्यंत जीवत स्थल है। एक समय एक भक्त जिसका नाम श्री गोपीनाथ था, 84 वर्ष की आयु में श्रीशैल पहुंचा। उसकी आंखों की दृष्टि चली गई थी, पर मन में श्रद्धा थी। वह शिवलिंग की दिशा में बैठकर बार बार बस इतना कहता, हे प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु मुझे तुमसे प्रेम है। रात्रि में उसे स्वप्न आया, स्वयं शिव बोले, जो आंखें तुम्हें संसार दिखाती हैं वो क्षणिक हैं। मैं तुम्हें वो दृष्टि दी है जो आत्मा को साक्षात देख सकती है। प्रातः जब वह जागा तो उसकी आंखें की दृष्टि लौट आई। यह कोई मनगढ़ंत कथा नहीं, यह प्रमाणिक घटना है जिसे आज भी पुजारियों की पीढ़ियां कहती हैं। मल्लिकार्जुन की एक विशेषता है, यहाँ भृग गुफा, सिद्धारूढ़ा स्वामी मठ और साक्षी गणेश जैसे स्थल भक्तों को ध्यान, साधना और आत्म जागृति की अनुभूति देती हैं। एक बार कमेंट करिएगा, हर हर महादेव। एक बार एक नवविवाहक जोड़ा मल्लिकार्जुन यात्रा पर आया। वे दोनों मानसिक रूप से विचलित थे, जीवन में अशांति थी। मंदिर परिसर में उन्होंने मौन रहकर एक दिन का उपवास किया। रात्रि को उन्होंने दर्शन कर केवल एक पंक्ति कही, हे शिव हमें एक नई शुरुआत। अगले दिन जैसे सब कुछ बदल गया। दोनों को ऐसा समाधान मिला जो वर्षों से नहीं मिल पा रहा था। वे आज भी सेवा में लगे रहते हैं। यह है मल्लिकार्जुन, जो केवल पत्थर नहीं परमेश्वर का प्रकट रूप है। स्कंद पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति माघ मास में या श्रावण मास में मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। श्रावण मास की एक कथा विशेष प्रसिद्ध है। एक बालक जिसकी आयु मात्र 12 वर्ष थी, मरणासन था। उसकी माता ने उसके लिए 11 दिनों तक शिवलिंग पर जल चढ़ाया और मल्लिकार्जुन से कहा, यदि मेरे बेटे का जीवन है तो वह इस श्रावण के अंतिम सोमवार को आपकी आरती करेगा। 11वें दिन वह बालक उठ खड़ा हुआ और उसी संध्या को उसने आरती की। आज भी वहाँ वह आरती का दीपक चमत्कारी दीप के नाम से जलता है। यहाँ की धरती, जल, वायु सब कुछ शिवमय है। कहते हैं कि यहाँ देवता भी दर्शन को आते हैं। ब्रह्मा ने स्वयं कहा, जो स्थान पिता, माता और पुत्र के मिलन का प्रतीक है, वहाँ स्वयं परमात्मा वास करते हैं। मल्लिकार्जुन न केवल मृत्यु को, भय को हारते हैं, बल्कि आत्मा को उसकी वास्तविक स्थिति की स्मृति भी देते हैं। भक्त जब यहाँ पहुँचता है तो वह पहले अपने प्रश्नों से भरा होता है, पर जब लौटता है तो उसका मन शांत होता है और केवल एक बात कहता है, मैं अब जानता हूँ मैं कौन हूँ। ऐसा कहते हैं यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव पार्वती दोनों एक साथ निवास करते हैं। अतः यहाँ की पूजा पूर्णतम मानी जाती है। जो भक्त मल्लिकार्जुन के मंदिर की 108 परिक्रमा करता है उसे 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। यदि वह
भक्त संकल्प पूर्वक व्रत करता है और श्रद्धा से महादेव का अभिषेक करता है तो उसके जीवन में ऐसी शांति उतरती है जो लाखों तप से भी नहीं मिलती। यहाँ दर्शन की एक विशेष पद्धति है। भक्त को सबसे पहले साक्षी गणेश का दर्शन करना होता है, जो मंदिर परिसर के बाहर स्थित है। माना जाता है कोई भी दर्शन गणेश जी को साक्षी मानकर किया जाए तो वह 100% फलदायक होता है। उसके बाद श्रीशैल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो हर कदम पर शिव नाम का जप करता है उसे प्रत्येक श्वास में पुण्य बढ़ता है। कहा जाता है यहाँ का हर पत्थर, हर वृक्ष, हर किरण शिव स्वरूप है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते समय भक्त को केवल एक ही भावना रखनी चाहिए, हे प्रभु, मैं कुछ मांगने नहीं आया, मैं केवल आपको देखने आया हूँ। यह वाक्य शिव को अत्यंत प्रिय है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की एक और महिमा है। यहाँ रात्रि में जब पूर्णिमा होती है और मंदिर की छाया शिवलिंग पर पड़ती है तो एक रहस्यमयी प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे केवल भक्त हृदय से ही अनुभव कर पाते हैं। मंदिर के दक्षिण भाग में स्थित एक छोटा सा स्थान है जिसे शक्तिपीठ कोना कहते हैं। यहाँ रात्रि में साधक ध्यान करते हैं और कहते हैं यहाँ से एक दिव्य गंध आती है जिसे देवगंध कहा गया है। पुराणों में वर्णित है जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब मानव अपने कर्मों में डगमगाएगा, तब भी मल्लिकार्जुन में शिव की ज्योति जलती रहेगी और यही ज्योति संसार के अंधकार में दीपक बनकर राह दिखाएगी। यही कारण है इस स्थल को कालातीत तीर्थ कहा गया है, एक ऐसा स्थान जो समय और युगों से परे है। जब कोई भक्त यहाँ शिव नाम का उच्चारण करता है, ओम नमः शिवाय, तो केवल ध्वनि नहीं, यह उस आत्मा का पुकार होता है जो ब्रह्मा के साथ एकत्व की खोज में है। एक बार एक संत ने कहा था, यदि कैलाश से शिवजी दूर हैं तो वे मल्लिकार्जुन में मिलते हैं। यहाँ शिव मौन हैं परंतु सब कुछ कह देते हैं। भक्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हों तो एक बार आपको अनुभव होगा कि जैसे आप अभी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में हैं। समय चाहे जैसा हो, युग चाहे जो भी हो, भक्त अगर इस मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसके जीवन के सारे प्रश्न खुद ब खुद उतरने लगते हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि मल्लिकार्जुन यात्रा के बाद उनके जीवन में असंभव कार्य सहज हो गए, बीमारियां ठीक हो गई, शत्रु शांत हो गए, संतान की प्राप्ति हुई और मन में एक गहरी शांति उतर आई जो शब्दों में नहीं केवल अनुभव में है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण जो भोजन तक नहीं जुटा पाता था, केवल शिव भक्ति करता था, मल्लिकार्जुन यात्रा के दौरान उसने शिवलिंग को अश्रु से धोया क्योंकि उसके पास जल नहीं था। रात्रि में महादेव स्वप्न में आए और बोले, तुमने मुझे जल नहीं अपनी आत्मा से धोया है, तुम्हारा जीवन अब कष्ट मुक्त रहेगा। ऐसी है इस स्थल की शक्ति। कथा पूर्ण होती है एक ब्रह्म वाक्य से, शिव ही आदि है, शिव ही अनंत है। जो शिव को पहचानता है वह स्वयं को पहचान लेता है और जो मल्लिकार्जुन में शिव को देखता है वह हर दिशाओं में शिवमय हो जाता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ऐसी ही गाथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, शंभो शंकर।